तो आज हम करेंगे अर्जुना के करंट अफेयर्स का, इंडियन अर्जुना करंट अफेयर्स। आज हम इंडियन अर्जुना करंट अफेयर्स देखेंगे। और सबसे पहला ये जो है हमारा इंडेक्स है, जिसमें चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, चर्चित सम्मेलन, चर्चित चर्चाएं, संवैधानिक चर्चाएं, ये सभी हम अर्जुना के करंट अफेयर्स में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अर्जुना इंडियन करंट अफेयर्स। सबसे पहले क्या अपॉइंटमेंट्स देखते हैं ना। चर्चित व्यक्ति में क्या क्या हुआ है। जस्टिस संजीव खन्ना कौन से क्रम के वो चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस संजीव खन्ना 51वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, तो जस्टिस खन्ना क्या है, 51वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, संजीव खन्ना क्या बने हैं, 51वें क्रम के चीफ जस्टिस, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 51वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इससे पहले कौन था, इससे पहले जो थे हमारे CJI कौन थे, चंद्रचूड़ थे। इनको देखो, जो संजीव खन्ना है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाने वाले कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 11 नवंबर 2024 से लेकर 13 मई 2025 तक नियमित रूप से रहेगा। मतलब 11 नवंबर 2024 से लेकर 13 मई, मतलब कितने महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए। तो 6 महीने के लिए बस इनका कार्यकाल है। और ये जो 10 नवंबर 2024 में, इससे पहले जो चंद्रचूड़ हैं इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त होता है। 65 वर्ष की आयु तक ये अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये जो CJI चंद्रचूड़ हैं, उनके कार्यकाल में बहुत इम्पोर्टेंट वो डिसीजंस लिए गए हैं, जिसमें कौन कौन से प्रमुख हैं। राम जन्मभूमि मंदिर का बनना, आर्टिकल 37 का लागू होना, उसके बाद वन रैंक वन पेंशन, मदरसा मामले, सबरीमाला मंदिर हो जाएगा। उसके बाद फिर चुनावी बॉन्ड की वैधता, EVM मशीन एवं नागरिक संशोधन विधेयक CAA, नागरिक जनसंख्या रजिस्टर्ड, NRC और जैसे चर्चित मामले जो हैं इनके कार्यकाल में निर्णय लिए गए हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो अभी आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा था कि संजीव खन्ना जो है भारत के 51वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सबसे मुख्य यही है। उसके बाद इनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। दैट्स इट। फिर आ जाएगा संजय मल्होत्रा, संजीव खन्ना। अच्छा, संजीव खन्ना जो है वो तो ठीक है, बहुत कॉमन नेम है। संजीव खन्ना 51वें क्रम के CJI, संजय मल्होत्रा 26वें क्रम के RBI गवर्नर जनरल। तो संजय, अब RBI के गवर्नर जनरल कौन बनने हैं, 26वें क्रम के 26th क्रम के जो RBI के गवर्नर जनरल है वो कौन बना है, RBI के गवर्नर कौन, संजय मल्होत्रा बने। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए बहुत सारा पढ़ते जाएंगे लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, तो याद कैसे रखेंगे इसको। संजय मल्होत्रा किससे याद आता है, हमने गजनी मूवी देखी है, तो गजनी मूवी में संजय मल्होत्रा थे जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, पैसे से RBI याद रख सकते हैं। और वो जो उस संजय मल्होत्रा की जो एज थी वो 26 थी, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो संजय मल्होत्रा है ये 26वें क्रम के RBI के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद इन्होंने 11 दिसंबर 2024 में अपना पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले ये क्या थे, वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव थे। कौन थे, वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव थे। अच्छा, ये जो 26वें क्रम के RBI के गवर्नर कौन बने हैं, फिर से याद रखते हैं ना, RBI के गवर्नर कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें क्रम के हैं। फिर RBI के पूर्व गवर्नर कौन है, इससे पहले, अब जैसे 26वें क्रम के RBI के गवर्नर कौन बन रहे हैं, संजय मल्होत्रा। लेकिन इससे पहले 25th क्रम के कौन थे, शक्तिकांत दास। ये इनका नाम हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, शक्तिकांत दास, सॉरी मेरी राइटिंग, ठीक, शक्तिकांत दास हो जाएंगे। तो जो 26वें क्रम के RBI गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा कैसे याद रखेंगे, हमारा जो गजनी का जो संजय मल्होत्रा था वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे और वो 26 साल के थे। ठीक, और ये वैसे भी RBI के गवर्नर बने, तो इससे पहले वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में काम करते थे। 26वें क्रम के ये थे, तो 25वें क्रम कौन थे, शक्तिकांत दास थे, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल था। और ये 10 दिसंबर 2024 को इनका कार्यकाल खत्म होता है, इसके अगले दिन इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। ठीक है, दो चीज़ क्लियर हो गई। संजीव खन्ना कौन थे, CJI है,
और CGI हैं, और उसके बाद फिर 25वें क्रम के जो RBI गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, आपको ट्रिक के साथ सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाएगा आपका KC वेणुगोपाल। KC वेणुगोपाल कौन हो जाएंगे, लोक लेखा समिति अध्यक्ष। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, वेणुगोपाल। वेणुगोपाल तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, लोक लेखा समिति हमारे यहाँ ना संविधान में बहुत सारी समितियाँ बनी हुई हैं, जिसमें लोक लेखा समिति और कौन कौन सी समिति हो जाएंगी, संविधान की बहुत सारी समितियाँ, जिसमें से एक समिति कौन होती है, लोक लेखा समिति। ठीक, तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं वेणुगोपाल को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ओम बिरला ने नए सत्र के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष घोषित किया। देखिए इससे क्या समझ में आया, देखिए हम लोग जब कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ करंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी हम वो कर रहे हैं। अगर संविधान में, जनरली ये सारे संविधान की ही चीज़ें, अगर संविधान में इसको ज्वाइन किया जा सकता है, कंबाइन करके पढ़ना ही रियल स्टडी होती है। ठीक, तो जब हम लोग को एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे संजीव खन्ना को शपथ दिलाने, मतलब CGI को शपथ दिलाने वाले कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। वैसे ही वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। मतलब क्या है, जो लोक लेखा समिति, ये जो समितियों के जो अध्यक्ष हैं, उनको शपथ दिलाने वाले कौन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं जो इनको शपथ दिलाते हैं, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ठीक, तो याद रखना है कि जो समितियां हैं उनके अध्यक्षों को शपथ दिलाने का काम, या अध्यक्ष घोषित किया गया है, घोषित करने का काम कौन करता है, घोषित करने का काम कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, उसके बाद फिर लोक लेखा समिति, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी हो जाएगा, यह एक सदस्यीय समिति है। वाह, एक सदस्यीय समिति है बस, कि अब इसमें जो एक सदस्य इसका अध्यक्ष ही होगा, वो एक सदस्य होगा, जिसमें अध्यक्ष सदैव विपक्ष से नियुक्त होता है, विपक्ष से नियुक्त होते हैं। एक संसदीय समिति है। लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है, जिसमें अध्यक्ष सदैव विपक्ष से नियुक्त होते हैं। ठीक, इस समिति में लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें टोटल कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7, तो 15 ऑफकोर्स लोकसभा का होगा, और जो 7 होंगे वो राज्यसभा से होंगे, ये सदस्य हैं उनके। ठीक, इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है, या अध्यक्ष की जो घोषणा कौन करता है, ये कौन करते हैं, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंडियन आर्मी। देखिए पढ़ लेना बहुत आसान है, याद रखना सबसे मेन टारगेट है। तो जितना हो सके, जितना मुझसे हो सकता है कि मैं ट्रिक से आपको समझा पाऊँ, या ज्वाइन करके कनेक्ट करके समझा पाऊँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब देखें, इंडियन आर्मी में क्या हो जाएगा, अमरप्रीत सिंह। सबसे पहले इंडियन आर्मी के तीन प्रमुख होते हैं, मतलब इंडियन आर्मी में 3 प्रकार की सेनाएं होती है, वायुसेना, नौसेना, थल सेना। ठीक है, वायुसेना, नौसेना, थल सेना। तो वायुसेना में क्या हो जाएगा, वायुसेना प्रमुख कौन बना है, अमरप्रीत सिंह। नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना में क्या बने हैं, उपेंद्र द्विवेदी। अब इसको याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये 28वें क्रम के, 26वें क्रम के, 30वें क्रम के। अब क्रम तो देख लीजिएगा, बाकी मैं नाम याद कराने की कोशिश करती हूँ। देखिए वायुसेना मतलब क्या हो जाएगा, वायु मतलब हवा जो है अमर है, तो इसलिए कैसे याद रखेंगे कि वायुसेना का जो प्रमुख हो जाएगा वो कौन होगा, अमरप्रीत सिंह। फिर आ जाएगा नौसेना प्रमुख, नौसेना मतलब पानी। तो देखिए ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो अब दिनेश से कैसे याद रखेंगे, दीन मतलब गरीब होता है, तो गरीब लोग पानी पी के जीते हैं। ये इसको कोई माइंड नहीं करेगा, ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रिक है। ओके, सो द्विनेश कुमार त्रिपाठी ये नौसेना प्रमुख हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं उपेंद्र द्विवेदी। ये क्या है, थल सेना प्रमुख है। थल मतलब जमीन होता है, तो जमीन में बैठ के हम 2 वेद पढ़ रहे हैं। उप मतलब बैठना होता है, उप मतलब समीप होता है, तो द्विवेदी, तो हम लोग जमीन में बैठ के 2 वेद पढ़ रहे हैं, ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो क्या हो गया, वायुसेना, वायु जो है वो अमर है, वायु कभी मर नहीं सकती, इसलिए वायु का अमरप्रीत सिंह। नौसेना मतलब पानी, तो पानी पी के कौन जीते हैं, दीन लोग, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना, जमीन में बैठ के हम लोग 2 वेद पढ़ते हैं, इसलिए द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। इतना याद हो गया आपको। अब इनके बारे में अंदर पढ़ते हैं। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, 30 सितंबर 2024 को अमरप्रीत सिंह भारत के नवीनतम वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करते हैं। उन्होंने पूर्व एयर चीफ विवेक राम चौधरी का स्थान ग्रहण किया है। तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट है इनका नाम, अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख है। 30 अप्रैल 2024 को
ठीक है, ये सितंबर में ले रहे हैं शपथ, ये अप्रैल में ले रहे हैं और ये जून में ले रहे हैं। तो 30 अप्रैल 2024 से पूर्व नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार की सेवानिवृत्ति पश्चात नवीन पदभार ग्रहण किया था। ठीक, ये दिनेश कुमार त्रिपाठी से पहले हरि कुमार थे, तो हरि कुमार के बाद इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। एडमिरल त्रिपाठी पूर्व में नौसेना उप प्रमुख के, अच्छा ये उप प्रमुख थे, अब इनको प्रमुख बना दिया गया है। ठीक, वैसे ही सेम जो उपेंद्र द्विवेदी, ये भी पहले उपेंद्र द्विवेदी इससे पूर्व उप सेना प्रमुख के पद पर कार्यरत थे, ये उप सेना प्रमुख थे। ठीक, अब ये जो है जून में शपथ लेते हैं, दैट्स इट। अब आते हैं नेक्स्ट, तो ये तीनों समझ में आ गए। अब अमृत मोहन प्रसाद क्या हैं? सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक। सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हो जाएगा। राजविंदर सिंह भट्टी, तो भट्टी हो जाएगा। औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक डीजी के पद पर इनको नियुक्त किया गया है राजविंदर सिंह भट्टी को। फिर आ जाएगा बी श्रीनिवासन। बी श्रीनिवासन क्या हो जाएंगे? ब्लैक कैट कमांडो हो जाएंगे। ब्लैक कैट कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो। ओके, अब इसको देखिए याद कैसे करते हैं। अभी समझने याद करने की कोशिश कर रहे थे कि इसको कैसे ट्रिक बना के याद किया जाए। देखिए, अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद मतलब, अब देखिए आप सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक है। सशस्त्र सीमा बल, सीमा में आप बैठ के, मतलब सीमा में अगर आपको सीमा में अगर आपकी सीमा, आपको सीमा की रक्षा करनी है, मतलब जैसे मान लीजिए भारत की बॉर्डर है या किसी भी सीमा को किसी भी सॉरी थोड़ा सा भारत में लिखा, मान लीजिए ये सीमा है, स्पेशली ये सीमा या कोई भी सीमा है, अगर आपको वहाँ पे उस सीमा की सुरक्षा करनी है तो आपको क्या अमृत पी के बैठना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर मारे जाएंगे। नेवर माइंड, आई वॉन्ट टू, मैं सिर्फ और सिर्फ इसे याद कराने की कोशिश करूँ और कुछ भी नहीं। तो अमृत मोहन प्रसाद, अमृत मोहन प्रसाद क्या हो जाएगा? सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक हैं। तो सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक, सीमा में अगर आपको बैठ के सीमा में अगर सीमा की सुरक्षा करनी है तो आपको अमृत पीना पड़ेगा। तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। ओके, अब राजविंदर सिंह भट्टी, तो भट्टी याद रखते तो उद्योग, जब हम लोग जहाँ पे भी इंडस्ट्री लगाएंगे वहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं, उद्योग अगर रहते हैं, फैक्ट्रीज चलती है और भट्टी जलती है, तो कैसे याद रखेंगे आप? भट्टी। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कैसे हो जाएगा? औद्योगिक सुरक्षा बल है तो औद्योगिक उद्योग से भट्टी याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये राजविंदर सिंह भट्टी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक डीजी पद पर नियुक्त किया गया है। इन्होंने CISF की प्रथम महिला निदेशक नीना सिंह का कार्यभार समाप्त होने पर नवीन पदभार ग्रहण किए। तो नीना सिंह कौन थी? CISF की प्रथम महिला निदेशक थी। CISF मतलब ये औद्योगिक सुरक्षा बल, औद्योगिक सुरक्षा बल जो है उसकी पहली महानिदेशक कौन थी? नीना सिंह। इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये भट्टी जी जो हैं वो उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ओके, नेक्स्ट वन इज कि श्रीनिवासन, बी श्रीनिवासन। अब निवास कौन करेगा? तो हमारे घर में कैट जो है वो निवास करती है इस तरह, तो ब्लैक कैट कमांडो। तो ब्लैक कैट कमांडो, कैट क्या है? हमारे यहाँ पर निवास करती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्लैक कैट कमांडो जो हमारे यहाँ निवास करती है, मतलब बी श्रीनिवासन जो है वो ब्लैक कैट कमांडो के नवीनतम महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक नियमित रहेगा। ठीक है, तो अब मैं समझती हूँ कि हम सबको याद हो चुका है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख हो जाएगा। दिनेश कुमार वायुसेना प्रमुख, वायु मतलब अमर रहेगी तो अमर हो जाएगा। दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी मतलब दिन मतलब पानी, तो नौसेना प्रमुख हो जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी, द्विवेदी मतलब दो द्विवेदों को बैठ के जमीन में बैठ के पढ़ेंगे तो थल सेना प्रमुख हो जाएगा। फिर आ जाएगा सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक। सशस्त्र सीमा बल, सीमा में अगर सीमा की सुरक्षा करनी तो अमृत पीना पड़ेगा, तो अमृत मोहन प्रसाद हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, उद्योग की रक्षा, मतलब उद्योग में क्या हो जाएगा? औद्योगिक जो बोल रहे हैं तो उद्योग में भट्टी लगाई जाती है तो भट्टी हो जाएगा। ब्लैक कैट कमांडो, कैट जो हमारे घर में निवास करते हैं, बी श्रीनिवासन। ओके, और ये रिवाइज कर रहे थे। संजीव खन्ना जी जो है वो 51वें क्रम के CGI हैं। संजय मल्होत्रा, संजय जो है हमारा वही संजय मल्होत्रा आपके गजनी के थे, वो 26 साल के थे और वो बहुत ज़्यादा पैसा था, मतलब RBI के गवर्नर। ओके, नेक्स्ट वन इज श्री वेणुगोपाल, ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। अब हम अगले पेज में जाते हैं। अब के संजय मूर्ति,
के संजय मूर्ति कौन हो जाएगा? नवीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, के संजय मूर्ति हो जाएंगे। के संजय मूर्ति नवीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग। कैग जो है, कैग सीएजी बोलते हैं ना उसको, कैग। तो संजय मूर्ति, अब देखो इससे पहले संजय मल्होत्रा आए थे। मल्होत्रा के पास पैसा था इसीलिए बोलते हैं, प्रॉपर याद रखना चाहिए। मतलब अगर आप ट्रिक भी बिठा रहे हैं तो सोच समझ के बिठाइए कि अगर चीज़ें आगे कॉन्फ्लिक्ट हो या क्लैश करे, जैसे यहाँ पे संजय संजय क्लैश कर गया तो आप सोच समझ के बनाए। वो संजय मल्होत्रा तो रही, मतलब वो पैसे वाले थे तो इसलिए वो आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। ये संजय मूर्ति हो जाएंगे, संजय मूर्ति कैग हैं। तो कैग ये कैग हैं। 20 नवंबर 2024 में भारत के नवीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण करते हैं। ये 15वें क्रम के थे, ठीक। 15वें क्रम के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। इन्होंने पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश मुर्मू का स्थान ग्रहण किया। तो 14वें क्रम के गिरीश मुर्मू थे। ये हमारे CGPSC में ये क्वेश्चन पूछा था सीधे सीधे कि 14वें क्रम मतलब जो गिरीश मुर्मू जी जो हैं वो किस क्रम के कैग हैं? तो हम लोग का आंसर क्या था? 14th था। और उसके बाद अभी जो संजय मूर्ति, अब देखिए कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ना, ये कैग क्या करता है? ऑडिट करता है, जांच करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? जांच करता है। कॉम्पिटिटिव ऑडिट जनरल CAG ऑडिट करता है, जांच करता है। तो जब कोई हमारा ऑडिट करे, जांच करे तो हम लोग क्या है? मूर्ति बन जाएंगे उसके सामने, कि हम लोग डर जाएंगे कि यार ये तो ऑडिट करने के लिए आ गए हैं। तो इसीलिए इसका कैग का प्रमुख कौन किसको बनाया? मूर्ति को बनाया। तो संजय मूर्ति। CAG कौन हो जाएगा? CAG कौन से क्रम के? 15th क्रम के CAG कौन है? मूर्ति हैं। कौन है? मूर्ति हैं। ओके। नेक्स्ट उपेंद्र द्विवेदी। अब उपेंद्र द्विवेदी का अभी नाम पढ़ेंगे। द्विवेद जो है हम लोग कहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे? थल में बैठ के पढ़ेंगे। तो थल सेना के प्रमुख कौन हो जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी। भारत के थल सेना के प्रमुख हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि ऑनरेरी टाइटल प्रदान किया गया है, ठीक है। नवंबर 2024 में यह सम्मान समारोह नेपाली राष्ट्रपति भवन काठमांडू में आयोजित किया गया था। तो बस इनको ये है कि वो नेपाली सेना का जनरल की मानद उपाधि मतलब ऑनरेरी टाइटल मिला इनको। कौन मतलब ये बस ये ध्यान रखना कि उपेंद्र द्विवेदी जो थल सेना के प्रमुख है और इनको नेपाली सेना का ऑनरेबल टाइटल प्रदान किया गया, नेपाल का, ठीक है। यहाँ नेपाल का ये ध्यान रखना, ये नेपाल का। ओके। नेक्स्ट वन इज मोहना सिंह। मोहना सिंह मतलब क्या हो जाएगा? वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह भारत के तेजस लड़ाकू विमान के समूह में शामिल किया गया है। मोहना सिंह वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह भारत के तेजस लड़ाकू विमान के समूह में शामिल किया गया है। यह तेजस LCA के स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली प्रथम महिला लड़ाकू पायलट बन गई है। जो मोहना सिंह है वो लड़ाकू पायलट है और ये किस में शामिल हुए? तेजस लड़ाकू विमान जो उड़ाने वाला जो समूह है उसमें शामिल हुई है कौन? मोहना सिंह। तो मोहना सिंह जो है वो अपने टैलेंट से सबको मोहित कर ली और उसके बाद फिर वो तेजस उनमें इतना तेज था कि वो जो है तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए रेडी हो गई हैं। और उस तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाले जो समूह हैं जिसमें पहली महिला बनी कौन? मोहना सिंह। तो अपने टैलेंट से मोह ली सबको और उनमें उतना तेज था कि वो ये तेजस लड़ाकू विमान को उड़ा लें। ओके। नेक्स्ट वन इज आतिशी। आतिशी कौन बनी है? ये दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी। आतिशी कौन है? दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी है। सितंबर 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के पश्चात उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा आम आदमी पार्टी आप से आतिशी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, ठीक है। सबसे पहले कौन है? ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री आतिशी बनी है। इनसे पहले कौन थे? अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने आपसे क्या किया था, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं ये दोनों। और ये क्या अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके पश्चात जो है आतिशी जी जो हैं वो CM बनी है। दिल्ली में शीला दीक्षित व सुषमा स्वराज के पश्चात यह तीसरे क्रम की महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है। मैंने क्या पहला कहा था क्या? सॉरी अगर कहा हो तो। दिल्ली में शीला दीक्षित पहले मुख्यमंत्री बनी, फिर सुषमा स्वराज बनी और उसके पश्चात ये जो आतिशी जी जो है ये तीसरे क्रम की महिला मुख्यमंत्री बनती है। आतिशी मौलाना ब्रह्म प्रकाश यादव के पश्चात दिल्ली की दूसरी सबसे युवा मुख्यमंत्री बनती है कौन? आतिशी। अच्छा आतिशी।
उसके बाद फिर हो जाएगा नोएल नवल टाटा। नवल टाटा जी, इनकी जो है नोएल नवल टाटा, जैसे कि हम जानते हैं कि रतन टाटा जी की मृत्यु हो गई, तो भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा के निधन के पश्चात नोएल नवन टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नोएल रतन टाटा, ठीक। नोएल रतन टाटा, ये तो नोएल नए नए या तो याद हो जाना चाहिए। ये रतन टाटा की मृत्यु के पश्चात जो है नवल टाटा को टाटा समूह का टाटा ट्रस्ट का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। तो नोएल नवल टाटा है। आतिशी जो है वो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री है। मोहना सिंह जो है वो तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी थी, ठीक। उसके बाद हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल का ऑनरेरी टाइटल मिला है। संजय मूर्ति मैं बोली थी मूर्ति जो है कैग बन जाएगा, मूर्ति अगर कैग जहाज करने के लिए आएंगे तो मूर्ति बन जाएंगे। फिर फोर्ब्स मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट 2020। टू 2024 फोर्ब्स मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। अब फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल वुमेन्स लिस्ट में किसका किसका नाम हो जाएगा, इसको नॉर्मली आपको याद करते हुए चलना पड़ेगा। ये फोर्ब्स जो है फोर्ब्स मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। अब जो फोर्ब्स है वो पावरफुल लोगों का, ये फोर्ब्स जो है अलग अलग लिस्ट जारी करता है, जिसमें इन्होंने इस बार क्या लिस्ट जारी की है, फोर्ब्स मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट 2024। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के द्वारा विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इस स्वच्छ भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। वो 3 महिलाएं कौन कौन सी थी इस सूची में? विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर को स्थान दिया है। सबसे पहले जो सबसे शक्तिशाली कौन है, उर्सुला वॉन डेर से याद है, डेर से डरे, तो जो ये डरती नहीं है वो सबसे शक्तिशाली है, ऐसे याद रख सकते हैं। डेर वो क्या है, महिला आयोग की अध्यक्षा है, हो गया। उसके बाद फिर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को छठवीं बार जो है फोर्ब्स मैगजीन की ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है, ठीक। तो अब हमारी पहली कौन सी, ये वोन डेर, तो डरे से याद रखेंगे कि ये डरती नहीं है इसलिए पहली है। 28वें क्रम की हमारी निर्मला सीतारमण, उसके निर्मला सीतारमण मैम। फिर 21वें रैंक की कौन है, CEO HCL कॉरपोरेशन हो जाएगा, उसकी CEO है, इनका नाम क्या है, रोशनी नडार मल्होत्रा, ठीक। और 82वें क्रम में कौन हो जाएगा, ये क्या है, चेयरपर्सन बायोकॉन की चेयरपर्सन है, ये क्या हो जाएगा, किरण मजूमदार। तो निर्मला सीतारमण तो याद हो जाएंगी, रोशनी और किरण है। अच्छा, रोशनी और किरण देखिए, नाम भी देखिए सेम है, मतलब प्रकाशित कर रही है हमारे देश को, इसलिए प्रकाशित में कैसे कैसे हो जाएगा, रोशनी और किरण, ये दोनों जो है प्रकाश से संबंधित है, मतलब हमारे देश को रोशनी दे रही हैं, किरण दे रही हैं, ठीक। उसके बाद हो जाएगा वर्ष के चर्चित व्यक्तित्व। अगस्त 2024 में भारत सरकार के द्वारा रेलवे बोर्ड का नवीन अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई, किसको, सतीश कुमार। तो रेलवे बोर्ड में क्या हो जाएगा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्य CEO के पद पर नियुक्ति किसको दी गई, सतीश कुमार। अब मेरा फ्रेंड सतीश है तो मैं तो उससे याद रख सकती हूँ कि वो उसको रेलवे में जॉब मिल गई, तो ये सतीश हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, आपका कोई फ्रेंड हो और उसको रेलवे में जॉब दिला दीजिए। फिर आ जाएंगे सितंबर 2024 में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा कौन है, प्रिशा टापर। तो देखो टॉपर लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी रहती है, तो टॉपर याद रखते हैं और वो इंग्लिश चैनल पार कर लिए। फिर आ जाएगा इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज। अब भारत के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन हो जाएंगे, सिद्धार्थ अग्रवाल। तो सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था, बचपन का नाम था गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो वो बहुत ज़्यादा उम्र दराज थे और समझ लीजिए इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अगेन मैं ये सिर्फ और सिर्फ याद कराने के लिए बोल रही हूँ, तो कोई भी उसको माइंड नहीं करेंगे। इंग्लिश किसकी अच्छी थी, बचपन के सिद्धार्थ की, मतलब बचपन के गौतम बुद्ध की, ठीक। अच्छा, वो सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे। इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की सबसे तेज व कम उम्र की पैरा तैराक है, ध्यान रखें, पैरा तैराक है जिया राम। तो भाई वो जिया राय हो जाएगा, जिया राय, मतलब उनका जिया देखिए कितना स्ट्रॉन्ग जिया था, उनका जिगरा बोल सकते हैं कि उनका कितना स्ट्रॉन्ग था कि वो पैरा होते हुए भी मतलब पैरालिसिस होते हुए भी वे जो हैं इतना इंग्लिश चैनल पार कर लें।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की सबसे कम आयु के भारतीय पर्वतारोही कौन है? कान्या कार्तिकेय। तो कान्या कार्तिकेय कार्तिकेय तो जैसे भगवान कार्तिकेय ने मतलब अपने माता पिता का भगवान कार्तिकेय ने अपने विश्व का पूरा संपूर्ण 7 बार चक्कर लगाया था। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वैसे ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह, अब जैसे मान लीजिए कि वो विश्व का चक्कर लगा रहे, उसमें माउंट एवरेस्ट का भी चक्कर लगा दिए होंगे, तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की, क्योंकि उनकी उम्र भी कम थी, तो सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन? काम्या कार्तिकेय थे। ठीक, उसके बाद हो जाएगा भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया, समीर शाह। ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट का कॉरपोरेशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया? समीर शाह को। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, अब ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट क्या है? बोलने का काम होता है, बोलना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और हमारे यहाँ पे एक शाह जी जो हैं, सब जानते हैं कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक, फिर आ जाएगा आर्मी मेडिकल सर्विस की प्रथम महिला महानिदेशक डीजी नियुक्त हुई थी। आर्मी मेडिकल सर्विस की प्रथम महिला महानिदेशक नियुक्त हुई थी, ये हो जाएगा जनरल साधना सक्सेना। तो जनरल साधना सक्सेना, तो साधना आर्मी मेडिकल सर्विसेज, आर्मी में है, अब सक्सेना तो सक्सेना। फिर आ जाएगा लोक सेवा आयोग की नवीनतम अध्यक्ष यूपीएससी चेयरपर्सन प्रीति सूदन हो जाएगा, प्रीति सूदन तो प्रीति से प्रीति याद रखिए कि जब जो भी यूपीएससी निकाल लेते हैं उनको प्रीति लगता है, उसके पहले उनको कोई जानता ही नहीं रहता है। तो यूपीएससी चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया? प्रीति सूदन को। फिर भारत के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये एडिशनल एनएसए के पद पर नियुक्त किए हैं भारत के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ना राजेंद्र खन्ना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह कौन दे रहा है? राजेंद्र खन्ना दे रहे हैं। फिर आ जाएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा भारत में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है राकेश कुमार।